जमात के साथ कोशिश कीजिए नमाज पढ़ने की, हलाल कमाइए, हलाल खाइए, हलाल खिलाइए। बड़ी तेजी के साथ मुस्लिम मुआशरे में शराब की लत फैलती जा रही है। हमारे नौजवान शराबी बनते जा रहे हैं, जुआरी बनते जा रहे हैं, सट्टे लगाने वाले, बदमाश, औबाश किस्म के लोग बनते जा रहे हैं। जो कोई शराब पीता है वो सुन ले, वो पेशाब भी पीता है। पेशाब और शराब में कोई फर्क नहीं। जो कोई सूद खाता है, सूद खाने में और सुअर के खाने में कोई फर्क नहीं है। वो भी हराम है, वो भी हराम है। इसलिए कान खोल के सुन लो, बुरी लगे तो ठीक है, ठीक लगे तो ठीक है। हां, मैं बाहर का नहीं हूं, यही इलाके का हूं, मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते आप। आज हमारी कौम के लोगों को शराब के जरिए से तबाह बर्बाद करने का एक मुनज्जम प्रचार प्रसार चल रहा है। और हमारी कौम की अक्सरियत, जिस गांव में देखिए ना, जाओ वहां पर तो लोग यही शिकायत करते हैं, बहुत लोग शराब पीने लग गए। क्यों पीते हो यार? मुझे बताओ तो सही भाई। जलसे में ये जो मेला वाला लगवाते हो ना, ये सब बंद करवा दो। झूला लगाना, कूदना, नाचना, पराठा बनवाना, ये सब बंद कर दो, तब तो ये जलसे काम के आपके हैं। वरना कोई मतलब नहीं है। चाहे अल्लामा, फहामा, किबला, काबा, मुफ्ती, वली कामिल कोई भी खिताब फरमाने आ जाए, सैयद अमीनुल कादरी आ जाए, कोई अल्लाह का बुजुर्ग अपनी कब्र से निकल के बाहर आ जाए, महमूद मियां साहब जिनका पुरुष कहता है, वही कब्र से निकल के आ जाए, कुछ नहीं बनने वाला। कितनी हैरत है यार, जिस रब ने पैदा किया उस रब की इबादत हम नहीं करते। मजारों पे चादर ठूंसते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। कहां लिखा हुआ है? इतने हार फूल लाद देंगे मजार पर, क्या सोच कर? दुनिया पढ़ लिख करके अंतरिक्ष में जा रही है, चांद पर प्लॉटिंग कर रही है, मिसाइल बना रही है, बम बना रही है, खजाने जमीन से निकाल रही है। और हम अब तक इसी में बहस कर रहे हैं कि 22 रजब को कूंडा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हम इस पे बहस में लगे हुए हैं, माइक पर नमाज होती है कि नहीं होती है। हम इस पर बहस कर रहे हैं कि जनाब हजरत अमीर मुआविया का मकाम बड़ा था कि हजरत अली का मकाम बड़ा था। हम इसमें लगे हुए हैं। हम इस बहस में पड़े हैं, मजार को उर्स के तकरीबात के बीच में गुस्ल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ये गुस्ल देना कैसा फर्ज है कि वाजिब है कि सुन्नत मुअक्कदा है, इस पे बहस चल रही है। तो जिस कौम के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए ना, पगला जाए जो कौम, उस कौम का दुनिया में कोई इलाज नहीं है। बड़ी खामोशी के साथ हमारे इसी इलाके में हमारे हिज़्ब मुखालिफ के लोग कॉलेज खोल करके मुस्लिम बच्चियों, सुन्नी बच्चियों को स्कूल और कॉलेज के नाम पर खूबसूरती के साथ अपने दामे तस्वीर में गिरफ्तार कर रहे हैं। और तुम सो रहे हो। पूरे इलाके के मौलवी, हजरत, हुजूर, किबला, काबा मिल करके एक मौलवी का जवाब नहीं दे सकते हैं जो काम कर रहे हो। लड़कियों का कॉलेज अलग है, लड़कों का अलग है, बच्चों का अलग है। कहां बैठे हैं आप? मदरसे, अल्लाह अल्लाह, टूटा टूटा दरवाजा है, खड्डा पड़ा हुआ मदरसे में। अच्छा, ये मालूम हुआ चंदा भी यहां बहुत आता है। तो चंदा को जो लोग रखते हैं, क्या उसको उस मुर्गी की तरह, जैसे मुर्गी अंडा 20-25 दिन तक सेती है, वैसे रखे रहते हैं आप? पैसा पैसा पैसा, या मर के अपनी कब्र में जाओगे सदर साहब? ओ खजांची, सेक्रेटरी, मेंबरों,
अल्लाह कसम इतना कूटे जाओगे ना तुम्हारी शक्लें बिगड़ जाएंगी मर्दूदो। बेगैरतो, बेहया लोगो, तुमने अपने मकानात तो ढंग के बनाए। मुस्तफा का मकान मदरसा है, मदरसा। शक्ल देखने के लायक नहीं उसकी। अभी जा क्या आया मदरसे में, शक्ल नहीं देखी जा सकती। तुम्हें हया नहीं आती है। अल्लाह फरमाता या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ए इंसान, तुझे किस चीज ने अपने रब की तरफ से धोखे में डाल रखा है? वो रब जिसने तुझे पैदा किया। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक, तो बहुत ठीक ठीक पैदा किया, बढ़िया से तेरे को बनाया। फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रकबक, अल्लाह ने जिस शक्ल में चाही तेरी शक्ल तरकीब फरमाई। इतना अच्छा बनाया तुझे, इतना बुरा तो क्यों हो गया? दौलत, बिल्डिंग, जायदाद, लूट खसोट, बेईमानी, झूठ, मक्का, दगा, चुगली, गीबत, और कौन सा अमल है जिसका बाज़ाब्ता तौर पर हमारा सुन्नी प्रचार प्रसार नहीं करता है? इमाम साहब कौन है इस गांव की मस्जिद के? मदरसे में कहूं गए हैं? अच्छा आप बता दो कितनी नमाज पढ़ते हैं? सच्ची सच्ची बोलना। 10 जने? अल्लाह अकबर। गांव में कितने मुसलमान बसते हैं? 150 घर के मुसलमान का गांव सलीमपुर पट्टी के लोगों, तुम्हें चुल्लू भर पानी में नौक रगड़ के डूब मरना चाहिए। धस जाओ तुम जमीन में। अल्लाह की रोजी 3 मरतबा ठूस करके भेड़ बकरी तरह खाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? पांच वक्त की नमाज पढ़ते तुम्हें मौत आती है, जनाजे निकलते तुम्हारे। ऐसा ना हो जब तुम पढ़ने का इरादा करो तो तुम्हारी कमर टेढ़ी हो जाए। देखा नहीं है? पूछे कफील अंबर साहब से, हर महीने तैयबैन में हजारों कुर्सियां लगी हुई हैं, 1.5 कुंटल 2 कुंटल का आता है। पढ़ बेटे। हाँ, व्हील चेयर पे चलते हैं। अभी ठीक ठाक हाथ पैर चलने, पढ़ ले नमाज, पगले पढ़ ले। मुझे खामखा किसी की तारीफ नहीं करनी आती। मैंने तो खाना भी नहीं खाया आपका, घर से खाना खा के आया। हाँ हजरत, मुझे झूठी तारीफ करनी नहीं आती। अगर आप नमाजी नहीं हैं तो आपसे बड़ा बेशरम कोई नहीं है, बेहया कोई नहीं। अल्लाह इरशाद फरमाता, वमन आरद अन ज़िक्री फइन्न लहु मईशतन दनका व नहशरुहु यौमल क़ियामति आमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा व क़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते ना, वो कयामत में सूरदास बन के आएंगे। देखा सुरू बाबा को? अंधरा को देखा नहीं देखा है? ब्लाइंड, अंधे बन के आएंगे बेनमाजी हशर के मैदान में, अंधे। तो जब वो अंधे बन के आएंगे ना, तो अल्लाह से क्या कहेंगे? क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा, मेरे अल्लाह तूने मुझे अंधा क्यों बना दिया? वक़द कुन्तु बसीरा, मैं तो दुनिया में आंख वाला था। अल्लाह फरमाएगा क़ाल कज़ालिक, यूं ही, अततका आयातुना फनसीतहा, तेरे पास मेरे पैगाम आए, इंफॉर्मेशन आई, मेरी तरफ से बताने वाले आए, डर सुनाने वाले, तूने निगलेक्ट कर दिया। कज़ालिकल यौम तुनसा, जैसे तूने रब को बुला दिया, आज अल्लाह तेरी तरफ से नजर फेर ले। बुला ले अपने पीर को, बुला पीर को। जिस पीर के चक्कर में पड़े ना बेटे, बुलाओ। यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका,
सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाला सवाबा। है किसके माँ के बच्चे के अंदर जुर्रत अल्लाह से बात करने की? हश्र के मैदान में जिब्रील जैसा फरिश्ता लरजता कांपता होगा अल्लाह के दरबार में। रब से बात करने की जुर्रत ना होगी। बात वो करेगा जिसे अल्लाह परमिशन देगा। वो परमिशन मेरे मुस्तफा के पास है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रिश्ते गुलामी जोड़ो नबी मोहतरम से और उन पागल पीरों के चक्कर में मत पड़ो जो ये धौंस जमाते हैं कि हम ही जन्नत में लेके जाएंगे। वो खुद नहीं जाएगा बेटा। हाँ हाँ हजरत याद दिलाया। मैं सिवान तकरीर करने गया था बिहार में, तो 2 कुंटल के 2 पीर बगल में बैठे थे दुल्हा वाली कुर्सी पे। हाँ तो मैं चूंकि ये बड़की टोपी अभी लगा लेते हैं, वैसे आमतौर पे छोड़ के लगाते हैं। घूम फिर करके मैं देखा करता हूँ, चलते फिरते तकरीर बनाया करता हूँ। तो सब आपस में बतिया रहे थे। हमारे पीर साहब बोले बिल्कुल फिक्र मत करना, हम जन्नत में लेके जाएंगे। तकरीर करते करते याद आ गई ये बात मुझे। तो मैंने कहा तुम लोगों ने ये बात करें आपस में बात की, मैंने सुना कि पीर साहब हमारे बोलेंगे तक हम जन्नत में लेके जाएंगे। तो हम पीछे बगल में हमने कहा हजरत पीर साहब जन्नत में आप जाएंगे? उसको ये यकीन नहीं था ऐसा कोई मुझसे पूछ लेगा। हमने है टिकट, हमें सुन लो इनकी भी हवा टाइट हो रही। पीर साहब जन्नत कोई गद्दीपुर के रोड की दुकान का नाम है। सादुल्ला नगर के पान की ढाबली का नाम जन्नत है। इंशाअल्लाह हम ही जन्नत में जाएंगे। ये कॉन्फिडेंस तुम्हें कहां से आया? जन्नत में जाना ना जाना खात्मा बिल खैर होने पे है। ईमान पे मरोगे तब जन्नत में जाओगे। ये किसी को पता नहीं बेटे, न तेरे पीर को पता है न तेरे हजरत हुजूर को पता है। दुकानदारी चल रही, दुकानदारी पीरी मुर्गी के नाम पे। लूटो, कमाओ, खाओ, मौज करो, जगह बनाओ। यही पूरे मुल्क में चल रहा है, यही पूरे मुल्क में चल रहा है। ओ लोगों, गरीबों, मजदूरों, 100, 200, 500 कमाने वालों, तेरे बच्चे दूध के लिए तड़प रहे हैं, तो पीर के जेब में ये पैसा ठूसने जा रहा है। तेरे बच्चों की फीस नहीं भरी जाती, तेरी बीवी इंतजार करती है और तू पैसा कमा करके पीर की जेब भरने जाता है। बंद करे बकवास। मेरे गौस जहां भी तशरीफ ले जाते थे ना, जो नजराना आता था, जिसके घर ठहरते थे, सब उसी को दे के आ जाते थे। जा जिंदाबाद रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो पीर कौन थे बताया आपको? वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। आज कोई बहलोल दाना नहीं है जो रेत पे जन्नत बना के जुबैदा के हाथ बेच दे। अब तो ठग हैं, ठग, डकैत, लुटेरे। जुब्बा, कुब्बा, लाल, पीला, गुलाबी, बैगनी, हरा पहन, जो जितने रंग का पहन ले उतना बड़ा पीर है। ओ बुद्धुओं सुन लो कान खोल के, सबसे बड़ा पीर तेरा बाप है तेरे लिए, और तेरी माँ है। माँ तो दवाओं के लिए घर में तरस रही है, ये बेटा पीर की जूतियां लेने आता है। बता कुरान में कहां लिखा पीर का नाम? एक आयत कोई माई का लाल बता दे कि पीर की शान में आई हुई। सिहाह सित्ता की एक हदीस दो दे मेरे को जहां पीर का जिक्र हो। बावजूद इसके मैं पीरी मुरीदी मानता हूं, कहीं नहीं लिखा हुआ है। हाँ, मां बाप के बारे में लिखा हुआ है। अल्लाह फरमाता है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। तेरे माँ बाप दोनों या दोनों में से कोई एक अगर बुढ़ापे को पहुंच जाए, इन्हें उफ भी मत कहना, इन्हें झड़कना मत,
बात करनी हो तो बड़ी नरमी और प्यार से बात करना माँ बाप से। और जैसे गुड्डू की शादी हुई ना, इधर कोई है गुड्डू? होगा तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। जैसे शादी हुई तो अब 6 महीने के अंदर ही उसका रंग बदल, जैसे वो गिरगिट ने रंग बदलता है, ऐसे बेटा रंग बदलता है। कभी गुस्से में मां से बात करेगा, कभी बाप से बात करेगा। सुन ले पगले, सुन ले, तेरी जन्नत काबा के दीवार के साए में नहीं है। मुस्तफा फरमाते अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत तेरे पीर के कदम के नीचे नहीं, तेरी मां के कदम के नीचे। भागा भागा फिर रहा है पीर साहब, पीर साहब। अपनी मां से कभी करवाया दुआ तूने? मैं मेरी मां मेरे लिए दुआ करती है, अल्लाह की कसम पूरे मुल्क में दंदनाता फिरता। और रब ने वो शान अता फरमाई ना, अच्छे अच्छों के छक्के जुड़ जाते हैं। चाहे अल्लामा हो, चाहे फहामा हो, चाहे शायर इस्लाम हो। अगर कहां गए हमारे भी जो फरमा रहे थे टारगेट बनने वाला? नहीं यार, कोई टारगेट हमें बनाने की आदत मेरी नहीं है, परेशान मत हुआ करें। नात पढ़िए जैसे नात पढ़ी जाती। मैंने सरकार मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में शोरा को नात पढ़ते देखा। राज इलाहाबादी को, बेकल उत्साही को, अजमल सुल्तानपुरी को, शम्स इलाहाबादी को, वो नातें पढ़ते थे। जितने पढ़ने वाले होते थे, जितने सुनने वाले होते थे, आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाती थी यार। और आप सब खड़े हो जाओ, बहुत बड़ा शेर पढ़ने जा रहा हूं। हिमालय पर्वत से बड़ा है? कोई मीटर उटर के नापा जाए कितना लंबा चौड़ा, कितना फुट का चाहे शेर तुम्हारा है? पढ़ना यार अदब से नबी की नात। हस्सान भी नबी की नात पढ़ते थे। हस्सान सहाबा सुनते थे, वो भी मस्जिद नबवी में जन्नत की क्यारी में सर झुका के बैठते थे, हु हा फू पा नहीं करते थे। ऐसा लगता था सरों पे चिड़ियां बैठी हैं, अगर ये सर हिलाएंगे तो उड़ जाएंगे। ये अदब था नबी की बारगाह। ईमान से बताओ, आप एक को नमाज नहीं पढ़ते हो, झूठ बोलते हो, बेईमानी करते हो, चुगली करते हो, गीबत करते हो। अल्लाह करे कि आप ऐसा ना करें, लेकिन ऐसा हो रहा है। क्या मुझे बताइए, जिन आंखों से हम रात भर पिक्चरें देखते हैं, नंगी नंगी फोटो देखते हैं, हमारे नौजवान बच्चे तस्वीरें देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, और जी जने क्या क्या देखते हैं, क्या इन आंखों के जरिए से आप हुजूर हमको देखना चाहता हूं? बेशरम, बेहया कहीं का, रात भर नंगी पिक्चरें देखता है और इन आंखों से हुजूर को देखना चाहता है। नबी के सिर्फ चंद सहाबा हैं जिन्होंने हुजूर का हुलिया बयान किया है। सहाबा की नजरों में दम न था, हुजूर का चेहरा देख लेते यार। गुनाहों पर दलेरी कौम को सिखाई जाती है ताकि लोग और गुनाहों पर दलेर हो जाएं। जैसे वो हम्माद महोदय साहब कहते जी, क्या आदमी ये तमन्ना भी नहीं कर सकता है, हो सकता है नात पढ़ने से मुंह साफ हो जाए? तेरा दिल ही नहीं साफ है तो क्या खाक तेरा मुंह साफ होगा? ये नुस्खा कहां से तुम लेके आए? क्या साहबा नहीं जानते थे? वो तो इमामुल अंबिया के पीछे नमाज पढ़ते थे, जन्नत की क्यारी में नमाज पढ़ते थे, फिर भी रात रात भर अल्लाह के डर से रोते थे, अल्लाह ने बख्शा नहीं तो कहां जाऊंगा। ये उनका मजाज था। आप कितना रोते हो? अम्मा मर जाए तो रोए, अब्बा मर जाए तो बेटा मर गया तो रोए, बेटे धंधा में नुकसान हुआ तो रोए, हाथ पैर टांग वांग टूट गई तो रोए, धान गेहूं चौपट हो जाए तो रोए, बिल्ली कुत्ता मर जाए, भेड़ बकरी तो रोए। ओ मंगते, कभी अपने आप पे रोया कर, अपने आप पे रोया कर। चंद दिन बंबई कमा के आए, कलकत्ता कमा के आए, लुधियाना, दिल्ली, तो अब आएंगे जब गांव पहुंचेंगे तो इतना बटन खोल के तो यूं चलेंगे ताकि पता चले सठिया गया, खबीस सेठ बन के आया। अल्लाह फरमाता है या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराओ इलल्लाह, ए लोगो तुम सब के सब भिखारी हो अल्लाह के दरबार के।
मंगते हो मंगते कल्लाश, तुम्हें जेब देता है इस तरह से अंगड़ाई लेना। रात रात भर हजरत उमर रोते थे, हजरत अबू बकर रोते थे। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने हुजूर को देखा जब मुसल्ला बिछाते थे रात में बंदगी मौला करने के लिए, सजदे में जाते तो रोते रोते मुसल्ला आंसुओं से भीग जाता था। वो तो जन्नत के मालिक थे, जन्नत के, क्यों रोते थे? खड़े खड़े अल्लाह की बंदगी करते तो दाढ़ी शरीफ आंसुओं से भीग जाती, नबी क्यों रोते थे? सैयदा आयशा फरमाती हैं, जब सरकार सजदे में होते तो उनके दिल की धड़कन ऐसे मुझे सुनाई देती थी जैसे देगची में सालन पकता है। क्यों रोते थे? हजरत अबू बकर, हजरत उमर, सारे सहाबा। सुन्नियो सुन लो। अरे यार क्या देख रहे हो? कोई एक आदमी बोलने लग जाए सब उधर ही देखोगे? हम भी तो बोल ही रहे हैं, हमको देखो यार, इस वक्त हम ही सबसे ठीक लग रहे हैं। हाँ इधर ही देखिए। गौसे आजम को जानते हो? बोलो 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 बोलो। अरे क्यों चुप हो? जब हमारे शायर साहब उठाएंगे तभी बोलोगे आप। गौस पाक को जानते हो? जानते हो? जानते हो क्या कहा उन्होंने? जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता है मर जाए तो उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। लोग क्या समझते हैं? नमाज तो वहाबी पढ़े, हम क्यों पढ़ने जाए? अच्छा वहाबी भाई नमाज। एक खातून थी, उनके शौहरे नामदार नमाज नहीं पढ़ते थे, नमाज पढ़ने लगे 5 वक्ता, तो क्या फरमाती? क्या आप वहाबी हो गए? क्या लॉजिक है यार? आप पर नमाज फर्ज है, आप जुम्मा जुम्मा टिकाए फिर रहे हो। वो भी 2 रकात बेटा पढ़ने आता, 2 रकात जुम्मा की। अब ये हालत हमारी सुन्नियों की है। कहीं मैच वैच शुरू हो जाए ना, अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हो जाए ना। एक दिन मैं अहमदाबाद में था, उस दिन सुए इत्तेफाक के बटवा में पहुंचा मैं, तो मैच था हिंदुस्तान पाकिस्तान। अच्छा जब दोनों ये मुल्क मैच खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को फतेह कर लेगा और हिंदुस्तान सोचता मैं पाकिस्तान को फतेह कर लूंगा। दोनों पगला गए, दोनों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो मैं जब वहां पहुंचा तो पूरा वटवा का इलाका तस्लीम सोसाइटी का ऐसा लगा कि कोई यहां हइये नहीं, सब मर गए, कुत्ते बिल्ली का पता नहीं। हमने कहा यार क्या हुआ इस पूरे, जहां हरदम मुसलमान जहां रहे वहां चूचा ना हो ही नहीं सकता। जहां सबसे ज्यादा गंदगी, बेहुदगी, गाली गलूच, बकवास, उल्टा सुल्टा, जुआ सट्टा शराब, ये सब वो महल्ला मुसलमानों। हमने कहा यार अल्लाह सब खामोश है, क्या हुआ? जब मैंने पूछा मौलाना से, कहा अरे यार मौलाना आज हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच है, मरदूद सुबह से बैठे, फजर गायब, जोहर गायब, असर गायब, मगरिब गायब, इशा गायब, का मैच देख रहे, सब कुछ बंद बुंद करके मैच देख रहे हैं। ऐसे भी पागल दिखे जब कोई खिलाड़ी खेल रहा होता ना तो बेटा अगरबत्ती सुलगाता है टीवी के सामने, अरे छक्का लगा बेटा, छक्का लगा, छक्का लगा। तेरे को क्या मिलने वाला पगले? मैच फिक्सिंग करके ये सटोरी है, जुआरी, तुम्हें क्या मिलता? पूरे दिन की दिहाड़ी तो तुमने सत्यानाश किया। मजदूरी करने जाते, 200-500 रुपए कमा के लाते, बीवी खुश होती, बच्चे खुश होते, माँ बाप खुश होते, अच्छा अच्छा खाना पकता, घर में अच्छी बात होती, खुशी का माहौल होता, पूरे दिन बैठे रहे। अरे बेटे आखिरी दिन चौका लगा दे, छक्का। इसी मौके पे अगर मलकुल मौत एक चौका लगा दे, फिर तेरा क्या होगा? बोल बोल क्या होगा तेरा? इंफॉर्मेशन देके मौत नहीं आती। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे,
निशात व लज्जते ख्वाबे गिरां बदल डालो, सफीना आज भी साहिल पे लग तो सकता है, हवा के रुख पे चलो बादबां बदल डालो। क्या दुनिया की नापाक सियासत और नजरों से जो हालात आज पैदा हैं मुल्की पैमाने पे और आलमी पैमाने पे, क्या आप सूरदास हैं? छुपाकर आस्ती में बिजलियां रखी हैं गर्दों ने, अनादिल बाग के गाफिल न बैठे आशियानों में। अपने बच्चों को पढ़ाओ, एक ही विकल्प है आज की तारीख में आपके पास, पढ़िए पढ़िए और सिर्फ पढ़िए। 20-25 साल तक आंखें मूंद लीजिए, दुनिया में क्या होता है, पढ़िए और इस देश की जरूरत बन जाएगी। हमें आसानी से साइड में करने का कोई सोच भी नहीं सकता है। बच्चा मौलाना बन रहा हो ना, अगर 10वीं पास कर लिया, वकील बनाओ उसे वकील। हाँ हजरत, एक वकील बन जाए ना तो 10,000 मौलाना पे भारी है वो। ना पुलिस वाले उसके सामने खड़े हो सकते हैं, ना कोई सियासी लीडर खड़ा हो सकता है, ना पब्लिक, अकेला सब पे भारी होता है। जो बंदा पूरा कुरान 30 पारे हिफ्ज कर सकता है, दुनिया का कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो मुसलमान नहीं पढ़ सकता यार। अभी माशाअल्लाह बिहार में तकरीबन 49 मौलाना लोगों ने कंपटीशन फाइट करके नौकरी हासिल की है। अलजामतुल अशरफिया जी 52 अलजामतुल अशरफिया से पढ़े हुए बच्चे हैं ये, और जिन्होंने आईएएस अफसर बन करके कुर्सी पे बैठ करके, अभी इसी हफ्ते में उनकी तस्वीर सामने आई जो कुर्सी बैठे हुए आईएएस अफसर बन करके, मौलाना भी है और आईएएस अफसर भी है। इसे कहते हैं पढ़ना। छोड़ दो पीर साहब के पीछे डुगडुगी बजाना। ओ तुर्क बिरादरी के लोगों, पगलाओ मत। सैयद साहब लोगों, कुरैशी लोगों, धोनिया लोगों, दफाली लोगों, ये कोई लोगों नहीं है। हम सिर्फ एक लोग हैं, उसे मुसलमान कहते हैं बस। जात पात की बुनियाद पर कोई बड़ा नहीं होता है। ये सुन लो, मैं नहीं कहता, मेरा रब कहता, या यूहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लिताअरफू इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ऐ लोगों, हमने तुम्हें एक बाप और एक मां से पैदा किया है। हमने तुम्हारे कबीले बनाए हैं, ग्रोह बनाए। ये कुरैशी साहब है, ये दुनिया साहब है, ये जुला साहब है, ये संसारी साहब है, ये खान साहब है, ये तुरुक साहब है। सुन लो, जात पात की बुनियाद पर कोई बड़ा नहीं होता है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में का सबसे बड़ा वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। जो अल्लाह से डरेगा वो झूठ बोलेगा। जो अल्लाह से डरेगा वो बहन बेटियों की तरफ, गैरों की तरफ बदकारी की नजर डालेगा। जो अल्लाह से डरेगा क्या वो हराम खाएगा? जो अल्लाह से डरेगा क्या नमाजें छोड़ेगा? जो अल्लाह से डरेगा क्या माँ बाप की तौहीन करेगा? मेरे आका फरमाते अकरीबू करीम कुल्ल कौमिन, हर मजहब के बड़े का आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, इज्जत कीजिए। मजहब थोपने की चीज नहीं है, मजहब मानने की चीज है। तुम हिंदू रहो, क्या दिक्कत, हमें क्या प्रॉब्लम है? हम मुसलमान हैं, हमसे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें क्या दिक्कत आती है? माई लाइफ माई चॉइस। हम जाने, हमारा काम जाने। तुम अपने उसूल और ज़ाब्ते को दूसरे मजहब के लोगों पे थोपोगे, देश को बर्बाद करना चाहते हो। सूफिया ने, वलियों ने, बुजुर्गों ने एक दस्तरखान पे बैठ करके सबको खाना खिलाया है। हिंदू को, सिख को, मुसलमानों को, ईसाइयों को, इन सब ने खाया। और फिर उनका अखलाक देख करके, उनका किरदार देख के लोग मुसलमान होते हैं।
जिस अखंड भारत को शहाबुद्दीन गौरी फतेह न कर सका, उस अखंड भारत को एक कलंदर अजमेर की सरजमीन पर बैठ करके फतेह कर लिया। 90 लाख काफिरों के दिलों में कलमे रसूल की रोशनी पैदा कर दी तबलीग के जरिए से। वो भी चाहते तो अपने पीर का झंडा उठा के घूमते पूरे हिंदुस्तान में, मेरा पीर मेरा पीर मेरा पीर मेरा पीर। कुछ किया उन्होंने? ख्वाजा उस्मानी उनके पीर थे, उस्मानी हारून। अपने पीर का झंडा नहीं उठाया उन्होंने कौम मिल्लत को खुदा की चौखट पे झुकाया है, खुदा की चौखट पर। और अब से पूछे, हम जितना इज्जत अपने पीर को देते हैं, क्या अल्लाह हमारी इज्जत का हकदार नहीं है? उठाओ कुरान। मेरा मौला फरमाता वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, लोगों ने अल्लाह की कदर नहीं पहचानी जैसी उसकी कदर करनी चाहिए थी। ये अल्लाह फरमा रहा है। कदर करो अपने रब की। अल्लाह जिस दिन रोजी रोक लेगा ना, किसी का बाप चाहे 10 पलीता रोज जलाए ना, पीर साहब का है, कुछ नहीं होने वाला। जिस दिन अल्लाह बाजा तुम्हारा बजा देगा ना, कोई माई का लाभ कुछ नहीं ठीक कर सकता है। अपने रब की इज्जत करो। उस रब ने फरमाया, ओ मेरे बंदो, मुझे तो याद कर लिया करो। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। उठाओ कुरान। अल्लाह कहता है अल्लाह के बहुत अच्छे अच्छे नाम है। कितने नाम अल्लाह के हैं? देख रहे हो, एक तो बोल नहीं रहा है। हाँ, अब मैं पूछ लेना कितने नचनिए हैं हिंदुस्तान में, सब तो गिना देगा। 99 नाम अल्लाह के हैं। और अब क्या कहता? वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, बहुत अच्छे अच्छे नाम अल्लाह के हैं। फदऊहु बिहा, बंदो उन्हीं नामों से अल्लाह को पुकारा करो। मगर कब पुकारेंगे? जब पिरवा का दामन छूटेगा तब पुकारेंगे ना। पहले के पीर लोगों को खुदा की चौखट पे झुकाते थे। और अब जो है चक्कर चल रहा है कि प्लानिंग के साथ मुरीदों को फंसाओ जाल में। ये हमारा इलाका है, इस इलाके में कोई नहीं आना चाहिए, वो फलाने का इलाका, वहां कोई है, हमारी दुकानदारी यहां चलनी चाहिए। इस्लाम दुकानदारी का नाम नहीं, ईमानदारी का नाम है। हाँ, ये सुन लो, कान खोल के सुन लो। मैंने कहा ना आपसे, सबसे बड़ा पीर तुम्हारे लिए तुम्हारा बाप है। जो दुआएं कबूल नहीं होती ना, जरा मां से दुआ करवा के देख लो बंदे, करवा अपनी मां से दो। हमने देखा है बेटे, ऐसे टांग फैला के बैठ जाएगा पीर साहब, 4 इसको दबाएगा, 5 इसको दबाएगा, कोई हाथ दबा रहा है, कोई। कभी अपनी अम्मा के पैर दबाया तुमने? अपने बाप के सर में कभी तेल लगाया तेरे ने? शर्म आती है? तुम्हारी गैरत मर गई है? मेरे नबी फरमाते हैं, जिस किसी मुसलमान ने अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत भरी एक नजर से देखा, अल्लाह उसे उस नजर के बदले हज्जे मकबूल का सवाब देगा। हज्जे मकबूल किसे कहते हैं? जो हज अल्लाह कबूल कर ले उसे हज्जे मकबूल कहा जाता है। हमने भी कई हज वक्त किए हैं, उम्रे किए हैं, लेकिन मुझे पता नहीं कि कोई कबूल किया कि नहीं किया अल्लाह ने। कफील भाई, आपको पता है? कोई है इस स्टेज में जिसे पता हो कि उसकी कौन सी नमाज अल्लाह ने कबूल करी? हाँ? कितना खापते हैं लोगों को यार। ये अल्लाह करीम जो बादशाह आज़म है। लिल्लाहि माफिस समावाति व माफिल अर्द, जमीनों आसमानों में जो कुछ भी है सब अल्लाह का है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, जमीनों आसमानों का बादशाह मेरा रब है। क्यों नहीं पुकारते? क्यों उसे आवाज नहीं देते? हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी मां से इजाजत लेके गए, मां मैं अल्लाह को तलाश करने जा रहा हूं,
ताकि मेरा रब मुझसे मिल जाए मुझे। गए 10 या 12 साल तक जंगल में मंगल मनाते रहे, इस जंगल में, उस जंगल में, उस पहाड़ पे, उस पहाड़ पे, उस पहाड़ पे, वजीफे पे वजीफा, चिल्ले पे चिल्ला, चिल्ले पे चिल्ला, चिल्ले पे चिल्ला, अल्लाह नहीं मिला। जब 10-12 साल के बाद अपने घर की तरफ से गुजर हुआ ना, याद आई कि माँ से मिलने चले, रास्ता वही है तो मिल लेते हैं। जमाना हुआ मुलाकात नहीं हुई। दरवाजे पे आए, माँ तहज्जुद के लिए उठी थी नमाज अदा करने के लिए। दरवाजे पे दस्तक दी। माएं अपने बच्चों के दस्तक भी पहचानती। कहा बेटे फरीद, बायजीद रुक जा, मैं आ रही हूं। मां ने दरवाजा खोला। कहा बेटा ये बता, जो 10-12 साल से जिस तलाश में निकला था, क्या वो तेरी आरज़ू पूरी हुई? कहा मां अभी नहीं पूरी हुई। मां ने खड़े खड़े वहीं अपने हाथ उठाए, ए मेरे रब्बे कायनात, मेरा बेटा जिस चीज की तलाश में निकला था उसे दे दे। अभी मां ने चेहरे पे हाथ नहीं फेरे थे हजरते बायजीद बुस्तामी को वो चीज मिल गई जो तलाश 12 साल से थी। ये दम मां की दुआ में। वाह 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 वाह। सहाबा भी कितने हम लोगों के मतलब दुख दर्द को महसूस करते थे उस जमाने में, जब हुजूर ने फरमाया कि माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत भरी नजर से देखने पर अल्लाह हज्ज मकबूल का सवाब देता है। जिम्मेदार लोग जो हैं उनसे गुजारिश है सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला को जल्दी से ले आएं। और लाने के वक्त में थोड़ा ख्याल रखें, थोड़ा लिहाज रखें, ध्यान मुझे तो रखें, समझ थोड़ा में नहीं आ रहा है सेफ्टी कि भी कहाँ से जरूरी आप है। लाएंगे। आप लोगों से ठीक भी है ना? गुजारिश है। आप लोग इतना मुसाफा करने लगते हो, किसी की जान चली जाए तो मुसाफा जरूरी है। अरे लोगों के हाथ पैर टूट गए हैं मुसाफे में। अरे अभी नहीं आ रहे हैं। अरे बैठो ना यार, कमाल। यही तो हिमाकत है आप लोगों की। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह अगर किसी की माँ किसी का बाप जिंदा है तो वो दिन भर में तो चाहे तो सैकड़ों बार मोहब्बत से देख सकता है। मेरे नबी फरमाते हैं अगर 100 बार देखेगा ना हज्जे मकबूल का अल्लाह सवाब 100 मर्तबा अता फरमाएगा। ओ सुन्नियो, सुन्न का इंजेक्शन लगवा के बैठे हो। इस पूरी बेल्ट को जानता हूं, गारी घाट से लेके अमघटी तक और सिंगार घाट से लेके चनरदीप तक सब जानता हूं। दिल रोता है कि हमारी ये कौम लाखों करोड़ों रुपए जलसे पे खर्च करती है, उर्स पे खर्च करती है। हमारी कौम में डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, अधिकारी, ऑफिसर, आईपीएस, आईएएस क्यों नहीं बनते हैं? क्यों नहीं बनते? 10वीं पास करते करते बेटा फेल हो जाता है तो चलो बंबई चलते हैं। बेटे बंबई चले जाओ, उधर कहीं किसी होटल में कोई प्लेट वगैरह साफ करना, कुछ तो कमा के आए। जिस कौम की इतनी घटिया सोच हो उस कौम में क्या ग्रेजुएट लोग पैदा हो? हुजूर रफीक मिल्लत अल्लामा सैयद नजीब हैदर साहब क़िबला मारह रवी दामत फैज़ुकुमुल आलिया फरमाते हैं, आधी रोटी खाओ बच्चों को पढ़ाओ। आधी रोटी खाओ बच्चों को पढ़ाओ। बच्चों को अगर महीने में रोज गोश्त ठूंसते हो ना टोंद शरीफ में, तो 1 महीने में 1 मरतबा गोश्त खाओ, मर नहीं जाओगे। वो पैसे बचाओ और बच्चों की फीस पे लगाओ। अगर आप सक्षम हैं और पड़ोसी का बच्चा पढ़ रहा है जो गरीब है, फीस नहीं दे सकता है, कोशिश करो महल्ले में घूम घूम करके कोई बच्चा आवारा गर्दी करता हुआ नहीं दिखे महल्ले में। ये ड्यूटी बता रहा हूं आपकी। आप जहां कहीं से भी आए सुन लो कान खोल के, इसी का नाम तकरीर है। मेरे पास जन्नत का टिकट नहीं, वरना मैं सबको बेच जाता अभी। हाँ,
पड़ोसी का बच्चा, मोहल्ले का बच्चा कोई पढ़ने वाला है, जीनियस है, माइंडेड है, उसकी फीस आप भर दो, ये सदक़े जारिया हो, पढ़ा दो बच्चों को। हमारी कंडीशन ये है, तीतर, बटेर, मुर्गा, मछली, तला तला अंडा, फ्राई खाए जा रहे हैं, चिकन चिल्ली, चिकन क्रिस्पी, चिकन बर्रा, मटन बर्रा, सिका हुआ, भुना हुआ, तला हुआ। अबे तेरी तोंद है या खाजा की देग है? क्या क्या भरे जा रहा है उसमें? ये परवाह है खाने की? अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, 2 महीना हमारे घर में चूल्हा नहीं जला है। हजरत अनस ने पूछा, क्या खाती थी आप? फरमाया, खजूर की गुठली चूस कर पानी पिया है और 2 महीना इस तरह हमने गुजारा है। कहां बैठे हैं आप? कभी मुर्गा, कभी बटेर, कभी तीतर, कभी मछली खाए जा रहे। ओ खाने वाला खा, लेकिन ये बता अल्लाह का शुक्र कितना अदा करता है? बता तो सही, अल्लाह की नेमत का शुक्रिया कितना अदा करता है? इतना खूबसूरत गाल, सेब कश्मीर की तरह, आंखें माशाल्लाह कितनी कीमती, नाक शरीफ कितनी प्यारी प्यारी, जुल्फे अंबरी कितने बढ़िया बढ़िया, कान का कटोरा कितना बढ़िया बढ़िया अल्लाह ने बनाया है, चेहरा, मोहरा, जिस्म, हड्डी गुड्डी सब सलामत, शुगर, बीपी, प्लाज्मा, खून, ओमेगा, फैट, सबका लेवल सिस्टमेटिक ढंग से रब ने तवाजुन बरकरार रखा है। इसमें कुछ भी तितर बितर हो जाए ना, तब लग जाइए डॉक्टर को पैसा दीजिए, साहब ना पिए ना पिए ना पिए। डॉक्टर ने कह दिया शुगर हो गया है, अब मिठाई मत खाना। अरे तो देखो हलवाई की दुकान में खड़ा खड़ा राज टपकाता रहता, जी तो करता खाने का, मगर नहीं खाऊंगा। डॉक्टर ने कह दिया तोंद बढ़ रही है, तोंद, पैदल चल पैदल। तो फॉर्च्यूनर साइड में खड़ी और भागा जा रहा है तोंद पचकाते हुए। क्या हो गया है? कहा अगर नहीं खाओगे तो मर जाओगे। डॉक्टर कह दे तो मान लेते हो, रब फरमाता हराम मत खाओ, नहीं मानते हो। अल्लाह कहता झूठ मत बोल, नहीं मानते हो। अल्लाह कहता गुनाह मत कर, नहीं मानते हो। तो क्या तुमने डॉक्टर को अल्लाह से बड़ा समझ लिया? किसी डॉक्टर से कोई मरीज ठीक हो गया ना, तो पूरी जिंदगी गुड मॉर्निंग सर, गुड नून सर, गुड इवनिंग सर, गुड नाइट सर, सर बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी। उल्लू का पट्टा, इतना ढंग का बढ़िया 6 फीट का आदमी तेरे को तेरे रब ने बनाया है, उसका शुक्रिया कभी अदा करता है तूने? कभी किया? अल्लाह कितना करीम है, फरमाता लई शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, मेरे बंदो मेरा शुक्रिया अदा करो, मैं तुम्हें और नेमतें अता करूंगा। हाँ हाँ, ये भी कहा उसने, वार्निंग भी दी, वलाइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, अगर तुमने मेरी नेमत की कदर नहीं की तो सुन लो मेरा अजाब बहुत सख्त है। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। ट्रेन में अगर टीटी पकड़ लेता है पुलिस वाला तो बस 50 रुपए बहुत होते हैं पटाने के लिए, छोड़ देता है। जब अल्लाह पकड़ता है ना, तो है कोई किसकी मजाल है जो अल्लाह छुड़ा सके? किसकी मजाल? बहुत बुलंद फिजा में तेरी पतंग सही, मगर ये सोच भी ले डोर किसके हाथ में। घर बना के इतराया मत करो, पता नहीं कब ट्रांसफर हो जाओगे। और ऐसा बेटा पैक करके कब्रिस्तान में, कफन में जेब भी नहीं होती है, हजरत होती है, एक को नहीं होती है। और एक भी औलाद ने अपने अब्बा हुजूर की कब्र शरीफ में एक को दरी नहीं बिछाया, चाहे ठंडी हो चाहे बरसात हो, कीचड़वे में लोट पोट किया जाता है। मैं थोड़ी देर के लिए जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो।
ले गए कब्र में रखा, मिना खलकना को मिना नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब आप जानो, आपकी कब्र जाने, हम तो चले बांटने के लिए। खेती बांटेंगे, गाड़ी बांटेंगे, पैसा बांटेंगे, जायदाद बांटेंगे। अरे मान जाओ, अरे मान जाओ, वरना मैं को उठा के मारूंगा अभी मैं। हाँ ध्यान रखना, बदमाशी मत करना। सैयद साहब को बिल्कुल कोई टच मत करना। जब वो आए तो उनको आने देना इधर, देख लेना ही बहुत काफी है यार। ऐसी भी क्या मोहब्बत की जिसको मोहब्बत करते हो उसके हाथ पैर टूट जाए। इसे मोहब्बत नहीं, इसे अदावत कहते हैं। ठीक है ना? देख रहे हो बदमाशों को, देख रहे हो ताड़ रहे हैं कि किधर से आ रहे हैं, उठ उठ कर। कपिल भाई, ये हमारा इलाका है, देख लीजिए। देखो चिल्लाने हुआ से मकराने के पत्थर को हमने ठोक ठोक के बराबर कर दिया। 40 साल दिया। हाँ देख रहे हो, देख रहे हो। हाँ एक बात आप सुन लीजिए। बैठ जा यार, बैठ जा यार। वो यहीं आएंगे कुर्सिया पे जहां हम बैठे हुए हैं। एक बात आप सुने, क्योंकि अभी कुछ दिन कबल हजरत को ऐसे ही किसी प्रोग्राम में आ रहे थे तो हाथ तानने की वजह से तकलीफ है, इसलिए आप ये सब चीजें ना करें। आप तो हाथ तानते हैं, कभी हाथ निकल गया किसी का तो फिर परेशानी हो जाएगी। और हजरत के हाथ में तकलीफ भी है, इसलिए बड़ाए अदब गुजारिश है आपसे कि हजरत यहीं पर आएंगे और आप आराम से देखेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए आपसे गुजारिश है कि निहायत अदब के साथ आप लोग भी जगह थोड़ा खाली कर दीजिए पीछे। अरे हाँ हाँ, पीछे पीछे जगह खाली बाबू।